हो गया। चलिए शांत जय वाला। पिछले क्लास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ध्यान देंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति और गुण बहुत कम होता है। आपको बताया गया था कि प्रतिचुंबकीय का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है अनुचुंबकीय का, और सबसे ज्यादा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का। तो हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण लिखने वाले हैं। एक गुण हो चुका है, दूसरे गुण में हम लोग लिखेंगे। 2 नंबर गुण में लिखा जाए, ध्यान देंगे वाला, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, और गुण नंबर 2 लिखना है। एक हो चुका है, लिखेंगे। लिखा जाए, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। देखिए डायग्राम, एक है नॉर्थ पोल मैग्नेट लिया गया, एक साउथ पोल मैग्नेट लिया गया, समझिए वाला। और यहां पर हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिए। तो ध्यान देंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखिएगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ से होकर बहुत कम चुंबकीय बल रेखा जाता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। देखिए वाला, अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिएगा तो चुंबकीय बल रेखा प्रतिकर्षित हो जाता है, और इसका जो घनत्व होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घनत्व जो होगा वो हवा की तुलना में कम होता है। इसका मतलब ये हवा से देखिए कितना बल रेखा आपको दिखाई दे रहा है, 4, 2 ऊपर से 2 नीचे से, और इससे होकर कितना बल रेखा गया है, 1। तो आप बोलेंगे कि सर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय घनत्व का मान हवा की तुलना से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और यही हम लोग लिखे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाएगा तो चुंबकीय बल रेखा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित का मतलब ही हो गया कि हवा में घनत्व ज्यादा है और इस चुंबकीय पदार्थ में घनत्व कम है। डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लीजिए। बोलो ना। ये 2 नंबर पॉइंट में था। 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस कौमा द्रव्य, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस कौमा द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाओं में
ठोस कौमा द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस कौमा द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। हो गया बालक। 4 नंबर प्रॉपर्टी, 3 नंबर होगा 4। चलिए 4 नंबर में लिखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। और लिखेंगे म्यू आर लेस देन 1। देखिए इधर आपेक्षिक चुंबकशीलता है आपका म्यू आर, और ये 1 से कैसा होगा, छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब इसका चुंबकीय गुण बहुत कम है और ये अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट में लिखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 1 से कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। और डायग्राम में देख सकते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग काई से लिखते हैं और ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबक का गुण लगभग ना के बराबर रहता है। हो गया बालक। तो काई एम लेस देन 1, 1 से छोटा होगा। चलिए अगले पॉइंट में बात करेंगे 6 नंबर में। गुण नंबर 6 लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर प्रतिकर्षण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर प्रतिकर्षण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये प्रतिकर्षित होगा। कारण क्या है, तो कल ही आपको बताए थे कि इसमें चुंबकीय गुण बहुत कम रहता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। चलिए 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, लिखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एवं आकर्षण क्षमता, चुंबकीय प्रवृत्ति एवं आकर्षण क्षमता अनुचुंबकीय पदार्थों से, एवं आकर्षण क्षमता अनुचुंबकीय पदार्थों से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों से कम होता है। हो गया बालक। 8 नंबर में लिखेंगे, 8 नंबर में लिखा जाए ताप में परिवर्तन
ताप में परिवर्तन से इनके चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप में परिवर्तन से इनके चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इनके लिए क्यूरी ताप नियत नहीं होता है। अब सवाल ये है कि सर ये क्यूरी ताप क्या होता है? इसको क्यूरी बिंदु भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे बालक, जिस ताप पर कोई चुंबक अपना चुंबकीय गुण त्यागना शुरू कर देता है उस ताप को हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे हम चुंबक को गर्म करना चालू किए और हमने देखा कि 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, उसमें कोई प्रभाव नहीं आया, उसमें कोई उसके चुंबकत्व में परिवर्तन नहीं आया। 40 से किए, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो देखा गया कि धीरे धीरे अपना गुण त्याग रहा है, ये अपना चुंबक वाला गुण कम कर रहा है। तो जितना ताप पर कोई चुंबक अपना चुंबकीय गुण त्यागना शुरू कर देता है, इसी ताप को क्या कहेंगे? क्लियर है बालक? तो याद रखिएगा क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिस ताप पर कोई चुंबक अपना चुंबकीय गुण त्यागना शुरू कर देता है। अब नियम कौन है? तो क्यूरी का नियम है, ये होता कितना है? तो ये होता है काई एम व्युत्क्रमानुपाती 1/T। यही क्यूरी नियम है ताप से संबंधित। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति और ये ताप होता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो आपका चुंबक वाला प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर परिवर्तित नहीं करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही क्यूरी का नियम है। और जितना ताप पर ये अपना गुण त्यागना चालू करेगा उसी को क्या कहेंगे? क्यूरी ताप। कोई दिक्कत वाला? अब आपने बोला कि सर ये काहे प्रभावित नहीं होता है? आप लिखे हैं ताप में परिवर्तन से प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रभावित नहीं होगा, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी चुंबक को विचुंबकित करने के लिए क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया गया तो वो क्यों नहीं विचुंबकित हुआ? ठीक है, आप लिखे हैं कि ताप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। काहे परिवर्तन नहीं होगा? इसका कारण ये है वाला कि वो पहले से ही विचुंबकित है, उसका चुंबकीय गुण पहले से ही कम है। तो जब उसका गुण पहले से ही कम है तब उसमें आप क्या कम कीजिएगा? है ना जी? तो याद रखेंगे कि मरे हुए को हम लोग थोड़े मारते हैं, उसके अंदर तो चुंबकीय गुण है नहीं है। तो जब है नहीं है तो आप बढ़ाइए घटाइए उससे उस पर कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो पहले से क्या है? विचुंबक। कितना पॉइंट हुआ? कंप्लीटेड। अब देखिए 3 को पढ़ना था, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो आगे हेडिंग दिया जाए अनुचुंबकीय आगे हेडिंग देंगे अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। आगे हेडिंग देना होगा अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हटा दे इसको, ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अब ये क्या है बालक, तो ये जो है चुंबकीय ध्रुव द्वारा आकर्षित होता है, इसमें चुंबक का गुण होता है, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ से इसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति या गुण बेहतर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो बिल्कुल। अब एक एक करके इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे और इसमें जो डायग्राम होगा उसको हम लोग बनाएंगे। हाँ, तो अब 1 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिख लिए वाला 1 नंबर में लिखा जाए, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो यह है चुंबकीय ध्रुव द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, तो यह चुंबकीय ध्रुव द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, चुंबकीय ध्रुव द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है एवं क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, हो गया वाला। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हम बांध करके इसे लटका दिए थे जी बीच में, तो देखे कि अपना मन है। अच्छा, इसको आप नॉर्थ को इधर कीजिएगा, साउथ को इधर, फिर भी घूम के सीधा हो जाएगा। तो जो नॉर्थ है उधर साउथ आ जाएगा, साउथ की तरफ नॉर्थ। तो याद रखेंगे यहाँ पर इनके बीच आकर्षण हुआ है। अब आकर्षण थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण हुआ है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सर, जिधर चुंबकीय बल रेखा है उसी दिशा में ये अपने आप को क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। प्रति चुंबकीय में क्या देखे थे कि ऐसे रखने पे घूम के ऐसे सीधा हो गया था, मतलब चुंबकीय बल रेखा के लंबवत हो गया था बालक, जबकि ये क्या होता है, समांतर होता है। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाया जाए। चलिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए अलग, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है,
एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए बालक, चलो खड़ा हो जाता पूरा। ये बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोला आए, जोर से बोला, हाला करता था ही जब तक सुना जाता, पढ़ाई जब पूछा था तो आवाजें नहीं पहुंचा। बोला चलिए, कौ गुण लिख लिए हम लोग, 2 लिख लिए, ठीक है। पहला गुण क्या था, बैठ जा, जब पढ़ावल जाता तब बतियाओ मत, बात करना है आपको बाहर चले जाइए। हम ऐसे घूमे ऐने चालू, हम मैंने घूमनी तू पीछे घूम गई, बाहरी जा घूम फिर गया आराम से, पूछ दिया जाएगा कुछ नहीं आता है, खड़ा होकर बैठ जाना है, वही बताने का प्रयास आदमी कर रहा है। घर पे तो कॉपी खुलेगा नहीं, यहीं पे खुलना और बंद होना है, तो कम से कम ध्यान से तो देखिए। समझा जा बालक, हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ को रखे हैं। अब आप देख सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखा जो है हवा की तुलना में अधिक है। वायु में या निर्वात में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, जबकि इसकी तुलना में इसके अंदर से अधिक गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय घनत्व ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, हवा की तुलना में। तो चुंबकीय घनत्व का मतलब क्या हुआ, जहां घनत्व आया आप संख्या से उसको रिलेट कर लीजिएगा। हम कह दिए कि इसका चुंबकीय घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब कि इससे अधिक चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा, और हवा का घनत्व कम है, इसका मतलब कि हवा से कम चुंबकीय बल रेखा पास करेगा। क्लियर है बालक, डायग्राम बना लीजिए।
हो गया बालक, डायग्राम बना लिए। चलिए अगले पॉइंट में लिखा जाए, पॉइंट नंबर कितना होगा? 3 होगा। 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में अनुचुंबकीय पदार्थों का, अनुचुंबकीय पदार्थों का प्रबलता, अनुचुंबकीय पदार्थों का प्रबलता एवं आकर्षण, अनुचुंबकीय पदार्थों का प्रबलता एवं आकर्षण कम होता है, प्रबलता एवं आकर्षण कम होता है, आकर्षण कम होता है। 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे लौह चुंबकीय, सॉरी अणु चल रहा है ना, अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, ब्रैकेट में इसको लिख लेना होगा, 1 से अधिक होता है, और म्यू आर ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होता है। अगले पॉइंट में लिखा जाए, 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति एवं सुग्राहिता का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति एवं सुग्राहिता का मान, एवं सुग्राहिता का मान 1 से अधिक होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति एवं सुग्राहिता का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। और ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा कि काई एम ग्रेटर देन 1, इसको चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता कहा जाता है, या इसको संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी भी आप कह सकते हैं। चलिए 6 नंबर में लिखा जाए, 6 नंबर में लिखेंगे अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों की, 6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ब्रैकेट में लिखेंगे कि काई एम व्युत्क्रमानुपाती 1/T लिखे तो सामने। तो इसमें काई एम क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति है, और टी क्या है? ताप। देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। लिखेंगे इसे ही क्यूरी का, इसे ही क्यूरी का नियम, इसे ही क्यूरी का नियम कहा जाता है, इसे ही क्यूरी का नियम कहा जाता है, इसे ही क्यूरी का नियम कहा जाता है।
तो ध्यान देंगे, एक क्यूरी ताप होता है जिसके बारे में अभी आपको बताएं। क्यूरी ताप क्या है? तो जिस ताप पर कोई चुंबक अपना गुण त्यागना शुरू कर देता है। अब इस गुण को व्यक्त करने के लिए एक नियम बनाया गया है और यही नियम क्यूरी का नियम कहलाता है। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये क्या है? आपका टेम्परेचर, ताप है। तो याद रखेंगे, ताप बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन किसका? जिसके अंदर चुंबकीय गुण रहेगा। अब प्रति चुंबकीय में कोई प्रभाव नहीं आया था, ताप बढ़ाइए घटाइए उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? अब पहले से ही ये आपका विचुंबकित है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण पहले से ही नहीं है। अब ताप बढ़ाइए घटाइए उसमें कोई असर नहीं था। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण है। जब इसमें ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? इसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब आकर्षण का क्षमता कम हो जाएगा, इसका चुंबकशीलता कम हो जाएगा, चुंबकीय प्रबलता कम हो जाएगा, ये सारा होगा वाला। क्लियर है? तो यही हम लोग लिखे हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है? ताप का। और इसे ही क्यूरी का नियम कहा जाता है। कितना पॉइंट हुआ वाला? 6। 7 नंबर में लिखा जाए, 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप, क्यूरी ताप या बिंदु, क्यूरी ताप या बिंदु नियत नहीं होता है। क्यूरी ताप या बिंदु नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है। तो देखिए, नियत नहीं होने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर कोई चुंबक अपना चुंबकीय गुण त्याग देता है तो हम कह दिए कि क्यूरी बिंदु है। लेकिन अनुचुंबकीय जो है नियत नहीं है, ये इससे कम पे भी त्याग सकता है, ये इससे ज्यादा पे भी त्याग सकता है। तो नियत नहीं होने का मतलब परिवर्तनशील होता है। तो इसके अंदर चुंबकीय गुण है लेकिन कम है, लौह चुंबकीय से कम होता है। तो यही कारण है इसका फिक्स क्यूरी ताप नहीं है, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज नियत है, नियत क्या है कि अगर हम ताप बढ़ा दे तो इसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ई फिक्स है बालक। याद रखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? कितना पॉइंट हुआ? 8 नंबर में लिखा जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस कौमा द्रव्य, ठोस कौमा द्रव्य, ठोस कौमा द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में, ठोस कौमा द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मतलब ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में रहेगा बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण। आगे हेडिंग दिया जाए लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखेंगे प्रबल चुंबक है बालक, प्रबल चुंबक और अस्थायी चुंबक इसी से बनाया जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। क्लियर है? तो कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम बताइए, बताइए लौह चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए, दो का। हाँ बोलो।
जितना आता है 4 गो 5 गो बोलो ना। किसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहिएगा? कौन है, नाम बताइए उसका। बोला ना, हमसे पूछे हैं, बताइए। और बैठ जाइए बगल में, आप बताइए। बैठ जा तू। लौह चुंबकीय पदार्थों का बताओ वाला। सरो बोला है तू? अच्छा हमको बोला, हम सोचे सरो कोनो पदार्थ। अच्छा एफी बोला है, लोहा बोला है, कोबाल्ट बोला है, निकेल बोला है, स्टील बोला है और एल्निको बोला है। जो नहीं बोला है वो भी लिख दिए। तो एल्निको क्या होता है तो ध्यान देंगे, बहुत सारा मिश्र धातु है, टंगस्टन स्टील है, टंगस्टन कोबाल्ट है, एल्निको है। एल्निको का देखिए पूरा नाम है एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, ये तीनों मिला दीजिए तो नाम हो गया एल्निको। इसके नामे में सारा तत्व है, याद रखिएगा। तो इससे भी क्या बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है, मिश्र धातु, इसको एलॉय कहते हैं बालक। चलिए तो हम लोग गुण पे बात कर रहे हैं, तो गुण याद रखने से पहले आपको ही जानकारी होना चाहिए कि कौन पदार्थ है लौह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। एक एक करके बात करेंगे इस पर। 1 नंबर गुण में लिखा जाए, लिखेंगे जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो यह है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा, तो यह है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा, तो यह है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है, यह है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है, यह है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है, एवं क्षेत्र की दिशा में, एवं क्षेत्र की दिशा में, एवं क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, एवं क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, एवं क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। तो देखिए व्यवस्थित है कि नहीं। हम लोग बांध करके लटका दिए थे, आप जैसे मन वैसे लटका दीजिए, किसी भी तरीके से किसी भी कोण पे आप लटका सकते हैं। केवल देखना ये है कि उसमें बाहर से कोई बल नहीं लगे, ठीक है। तो हम लोग धागे से बांध करके लटका देंगे, तो आप जैसे लटकाना है लटकाइए, ये घूम के कहाँ हो जाएगा, अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। नॉर्थ है तो साउथ, साउथ है तो नॉर्थ, और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत प्रबल होता है बालक। डायग्राम बना लीजिए। बन गया। दो नंबर में
2 नंबर में लिखा जाए जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा, तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा काफी अधिक होता है, निर्वात की अपेक्षा काफी अधिक होता है, निर्वात की अपेक्षा काफी अधिक होता है। डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पदार्थ से ज्यादा गया है पास किया कि हवा से, तो आप कहेंगे कि सर लौह चुंबकीय पदार्थ से ज्यादा क्रॉस किया है और हवा से कम। डायग्राम बनाइए। हो गया बालक, बस यहीं रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। चलो बंद करो जी।